सब आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। टीडीएस विद जीएसटी। टीडीएस ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, अकाउंटिंग में कैसे करेंगे, उसके साथ हम जीएसटी कैसे डिडक्शन करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के लेकर आऊँ। आज सर्विस के ऊपर हम लोग जीएसटी और विद टीडीएस को हम लोग डिडक्ट करने वाले हैं। तो टैली प्राइम में इसको कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम इसकी ट्रांजैक्शन का लेन देन कैसे करेंगे। और एक और चीज़ कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें ऐसी बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में एज ए अकाउंटिंग के काम करते हैं तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक इंटरफेस खुला है टैली प्राइम का, जिसमें मैं कंपनी बना इमेक्स कंप्यूटर एजुकेशन, और इसमें आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा डे बुक में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और ना ही यहाँ पर मैं किसी प्रकार का लेजर बना रखे हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट, यानी हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं एज ए रिगार्डिंग्स, और उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे बनाएंगे, नेचर कैसे बनाएंगे, एक्सपेंस का लेजर कैसे बनाएंगे, और जीएसटी का लेजर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक से बताई जाएगी। और सबसे बेहतरीन चीज़ कि मैंने कोई भी ऑप्शन इसमें यस नहीं किया हूँ, आपको सारे ऑप्शन विस्तार पूर्वक एक एक करके बताऊँगा। अब ध्यान से इसे देखिएगा। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर मोड में जाएंगे और इसका ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं। और वाउचर मोड हम जाएंगे और वाउचर मोड में जाकर हमें क्या करना है, F9 करना है। अब क्या करना है, F9 करना है, हम लोग परचेस करना है। रेंट को क्या करना है, हमें परचेस करना है। तो यहाँ पर पहले हम उसका फीचर्स यस करेंगे, जीएसटी और टीडीएस का उसका फीचर्स हम लोग अच्छी तरह से मेंशन कर लेते हैं। तो आपको F11 प्रेस करना है। क्या करना है, आपको F11 प्रेस करना है। और F11 प्रेस करने के बाद आपको सीधे राइट साइड में आना है और यहाँ पर लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विथ जीएसटी। इसको क्या करना है, आपको यस करना है। कुछ इस टाइप से आपका इंटरफेस खुल रहा है। इसको हमें क्या करना है, मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डालें 10 ARDCP 4560N1Z3। यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर डाल दिया, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, हम उसका टीडीएस को एनेबल करेंगे। यहाँ टैन नंबर पूछ रहा है, तो इसका टैन नंबर हम डालते हैं। डिडक्टर टाइप क्या है, आपका कंपनी है, कंपनी को लेंगे। यहाँ पर लेंगे डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, यानी कहना तो जहाँ से हम टीडीएस को जहाँ से टीडीएस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं वहाँ से उसको हम डालेंगे। तो नीरेस्ट में अपना डालता हूँ, बसंतपुरा। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो मेरा स्क्रीन पर पॉपअप कर रहा है वहाँ पर ध्यान दीजिए आप। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल मैंने हु इज़ लाइबल टू रिस्पॉन्सिबल। अब उस अकाउंट होल्डर का यहाँ पर क्या करना है, जो टीडीएस को मेंशन कर रहा है, टीडीएस को रिस्पॉन्सिबल ले रहा है, जो अकाउंट होल्डर है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल्स डालेंगे। तो इसको क्या करना है, डिटेल्स डालना है, तो आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद देखिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पूरी फीचर्स जो दिया हुआ है इसमें हम लोग एक एक करके डालते हैं। नेम डाल देता हूँ मोहन कुमार, पिता उसके मिस्टर संदीप सिंह, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, पैन कार्ड का नंबर डालता हूँ। ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाल, नॉर्मल सा डाल दे रहा हूँ उसका डिटेल्स। और ऐसे क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका खुला है, ये भी आपका जो इंटरफेस खुला है, इसको भी क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और जो मेरा जो मेन काम था जीएसटी और टीडीएस को इनेबल करना, मैंने टीडीएस को और जीएसटी को इनेबल कर लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नेम, तो एक कैरेक्टर्स हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर सागर एक करके मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स बना रहे हैं, सन्ड्री कैरेक्टर्स जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी जिस पार्टी से, कोई भी पार्टी हो सकता है, यहाँ पर मेरा पार्टी सागर है, सागर से हम लोग क्या करें, एक ट्रांजैक्शन करेंगे। तो उस ट्रांजैक्शन में उसको पीरियड कितना, यानी करने का मतलब कितने दिन के अंदर उसे हमें पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर हम 10 डेज ले लेते हैं।
अब यहाँ पूछा है कि इज TDS डिडक्टेबल, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको यस करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंटरफेस खुला है डिडक्टर टाइप्स में, तो यहाँ पर आना है कंपनी रेसिडेंट लेना है। क्या नाम आपको लेना है, कंपनी रेसिडेंट, और ये ऑटोमेटिक यस हो जाता है। और इससे करके आपको क्या आना है, एक्सेप्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम पेन कार्ड उसका दें, क्योंकि ये एक TDS होल्डर है। अगर पेन कार्ड नहीं देते तो यहाँ पर 20% उसका डिडक्ट होगा। तो हम इसका पेन कार्ड डालते हैं, यहाँ पेन कार्ड का नंबर डाल दिए, रेगुलर रहेगा, उसका GST नंबर भी हम लोग डालेंगे। तो जो उसका पेन कार्ड होता है GST नंबर में उसका वो मेंशन होता है, बिहार का है तो हम GST कोड उसका डाल देंगे 10, GST कोड होता है 10। उसके बाद से पेन कार्ड का नंबर होता है 1Z3 कर दिया, और इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मेरा पार्टी बन गया है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग परचेज क्या करते हैं, हम रेंट परचेज करते हैं, एक रेंट का लेजर बनाएंगे हम लोग। रेंट क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपका इंटरफेस खुला है वैसे एक्सेप्ट करते चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखिए एक और चीज़ लिखा है सर्विस गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हम लोग सर्विस कर रहे हैं, नट गुड्स कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सर्विस को डिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पर हम सर्विस लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सेट अल्टर अदर स्टोरी डिटेल्स, यहाँ आपको यस करना है क्योंकि इसके ऊपर हमें TDS को डिडक्शन करना है। यहाँ यस करेंगे, यस करने के बाद देखिए इज TDS अप्लीकेबल, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लीजिएगा क्या चीज़, अप्लीकेबल। अब अप्लीकेबल करने के बाद उससे क्या करना है कि आपको नेचर बना पाए। मैं देखिए लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, इसमें किसी भी प्रकार का मेरा ट्रांजेक्शन नहीं बना हुआ है, किसका, TDS का, यानी उसका किसी प्रकार का हमने नेचर नहीं बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, नेचर बनाएंगे, ऑल्ट C करेंगे। और रेंट किसके ऊपर लग रहा है मेरा, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लगा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका जो नेचर है हम लोग बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांटेशन मशीनरी बना लिए। इसका जो सेक्शन होता है 194B होता है, तो इसका 194B इसका मैंने सेक्शन डाल दिया। 1 को कॉमन करेंगे, 94B करेंगे यहाँ पर। और इसकी रेट जो होती है विथ पेन 2%, विदाउट पेन 5% इसकी रेट है। और यहाँ पर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी आपको क्या है, रेंट जो होती है आपका 2,40,000 जो है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी 2,40,000 की आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2,40,000 उसका अमाउंट डाल देंगे आप, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर रेंट आपका लेजर बन के आ गया, आपका इंटरफेस में दिखाई दे रहा है। मैंने इसका एग्जम्पशन अमाउंट डाला था 2,40,000, तो 2,40,000 तक और लेस देन 2,40,000 तक अगर आप पैसा यहाँ पर डालते हैं तो TDS आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही TDS आपका डिडक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 से ऊपर इसके अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम 2,60,000 अमाउंट को डाल लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें इसके ऊपर GST काटना है, तो यहाँ पर लिखा होगा GST रेट डिटेल्स। तो हमें यहाँ पर क्या कर डिफाइन करना है, खुद से कैलकुलेशन करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एसिफाई डिटेल्स हियर, इसको आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। एसिफाई डिटेल्स हियर, इसको मेंशन करेंगे। टैक्सेबल होता है, जो GST मेरा होता है क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ कि एग्जम्पशन है, नील रेटेड है, नॉन GST है, टैक्सेबल है। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्सेबल लेना पड़ेगा। और इसकी रेट क्या होती है, तो जो रेंट पर मेरा जाता है उसकी 18% GST होता है। और जो HSN सैक डिटेल्स है इसको आपको नहीं कुछ करना है, जैसे वैसे छोड़ देना है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये देखना है कि रेंट जो मैं ले रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो मेरा CGST SGST है या आपका IGST, इट मीन्स इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट है। तो हम लोग इंटर स्टेट पर चलेंगे, इट मीन्स CGST SGST पर। तो यहाँ पर हम लोग उसका लेजर बनाएंगे, इनपुट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST होगा यहाँ पर,
और CGST, इसका रेट कितना 18%, तो आपको क्या हो जाएगा 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जाएगा, 9% स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे यहाँ पर और इसे हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 23,400 रुपया यहाँ पर डिडक्ट होके आया है, यानी सेंट्रल एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है मेरा वो कितना है आपका 23,400। फिर एक और लेजर बना अल्सी करेंगे, इनपुट SGST 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, GST होगा, और यहाँ पर जो हम लेंगे CGST लेंगे, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, इस रेंट के ऊपर हमें क्या करना है TDS को डिडक्ट करना है। तो हम क्या करें, एक TDS का भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा। Alt C करेंगे तो लिखेंगे TDS ऑन रेंट। आपको पता चलेगा कि मेरा जो TDS कटा हुआ किसके ऊपर कटा हुआ है, रेंट के ऊपर, इसलिए मैंने क्या लेजर बना रखा हूँ TDS ऑन रेंट। यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। अब यहाँ पर हम लोग लेते थे उसका टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस लेते थे हम लोग, क्या लेते थे GST। अब हमें क्या लेना पड़ेगा TDS, यहाँ TDS लेंगे। अब यहाँ पर उसे नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या लेना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी लेना है। अब 13,000 रुपये यहाँ पर क्या आ रहा है, उसका TDS आ रहा है। अब ये आपका बिल कंप्लीट हो चुका है, यानी रेंट के ऊपर मैंने क्या किया 2,60,000 के ट्रांजैक्शन किए हैं मिस्टर सागर से, जिसके ऊपर लोकल आपका CGST GST लगा हुआ है, और 13,000 रुपया जो इसका है डिडक्शन हो रहा है TDS का। अब इस ट्रांजेक्शन क्या करना है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस खुला है, Alt+ F1 करेंगे तो इसका पूरा विवरण अच्छे से खुलता है। अब यहाँ पर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस 33,800 दिखाई दे रहा है, इसको हम इंटर करें तो आपको कितना आ रहा है 13,000 रुपये जो क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, आपका TDS आ रहा है। इट मीन्स ये आपका TDS है, और बाकी ये आपका 23,400 CGST और 23,400 SGST, ये आपका GST है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आपका 2,93,800 जो दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपका मिस्टर सागर का है, दिख रहा है यहाँ पर, उसका मैंने बिल दिखाया आपको। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर TDS को हम पेमेंट करेंगे और मिस्टर सागर को भी पेमेंट करेंगे। उससे पहले मैं आपका कुछ इसका TDS का रिपोर्ट चेक कराता हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद क्या जाना पड़ेगा, स्टेटोरी रिपोर्ट। स्टेटोरी रिपोर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आप देखिएगा लिखा है GST रिपोर्ट और TDS रिपोर्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको TDS रिपोर्ट को लेना है। TDS रिपोर्ट में आप जाएंगे तो लिखा है चलान रिकॉन्सिलिएशन, लिखा है चलान रिकॉन्सिलिएशन पर आप जाएंगे तो जो हम लोग GST यहाँ पर आपको TDS में जितनी सारी ट्रांजेक्शन पेमेंट का हुआ वो आपको वहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर अभी किसी प्रकार का हम TDS का पेमेंट नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर फॉर्म 26 भी आप देखिएगा तो इसमें किसी भी प्रकार का फिगर आपको नहीं दिखाया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले TDS को पेमेंट करते हैं। भाउचर में जाएंगे, F5 करेंगे। भाउचर में जाने क्या करना पड़ा आपको, F5 करेंगे। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर राइट साइड में लिखा है चेंज मोड, चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में लेकर हम आएंगे। सिंगल एंट्री मोड में जब आपको आ जाएगा तो राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटोफिल, ठीक है। जो माउस का मेरा पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पर ऑटोफिल पर हम लोग क्लिक करेंगे, स्टार्ट पेमेंट करेंगे। स्टार्ट पेमेंट हम लोग क्या चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, TDS का, तो यहाँ पर TDS लेंगे। यहाँ पर 194 उसका हमने सेक्शन में था, इसको आपको लेना है। प्लांट एंड मशीनरी था, यहाँ ऑल आइटम्स लेना है, एक्सीडेंट लेना है, और यहाँ पर हम लोग एक बैंक का लेजर बनाएंगे, ठीक है। बैंक से हम उसका ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक बैंक का हम लोग क्या कर लेंगे, लेजर बनाएंगे, और बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इंटरफेस, इसमें आपका ऑटोफिल जो हमारा 13,000 था, आप देख रहे हैं कि उसका ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है। अब इसे हम लोग क्या करें, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चेक लिखा है यहाँ पर आपको स्पेस बार को यूज़ करना है। स्पेस बार में आप यूज़ करें तो आपको लिखना है ई फंड ट्रांजेक्शन। ई फंड ट्रांजेक्शन इसलिए हम ले रहे हैं कि ऑनलाइन हम TDS का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसको लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार बैलेंस शीट खोल कर देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या इसका फिगर बना हुआ है। तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, Alt+ F1 करेंगे तो आप जाइए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, देखिए कि यहाँ पर जो मेरा 13,000 था, इट मीन्स 13,000 रुपया था, वो क्या हो गया है, आपका पेमेंट हो चुका है, ठीक है। एक बार TDS का भी रिपोर्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद कहाँ आपका स्टेटोरी रिपोर्ट में आना है आपको। स्टेटोरी रिपोर्ट में आने के बाद कहाँ आना है आपको, TDS रिपोर्ट में। TDS रिपोर्ट में आने के बाद आपको चलान रिकॉन्सिलिएशन में आना है।
चलान रिकॉन्सिलेशन में आएगा तो देखिए यहाँ पर आपको अभी कुछ देर पहले मैं आपको इंटरफेस खोल कर दिखाया था कि इसमें आपको किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसमें आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है, जो हम 13,000 पेमेंट किए हैं उसकी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसको आप रिकॉन्साइल करेंगे तभी इसमें आप किसी प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। रिकॉन्साइल पर क्लिक करें, देखिए आपको यहाँ पर कोई भी इंटर प्रेस करें तो आपका सारा चीज़ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है मेरा, यहाँ पर जो लिखा है BRS कोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। BRS कोड 8 डिजिट का होता है, उसको हम बताएं कैसे हम BRS कोड को मेंशन करते हैं, उसके बाद इसकी चलान नंबर क्या होता है उसको हम कैसे मेंशन करते हैं, सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म 26 देखते हैं। तो फॉर्म 26 में किसी प्रकार का इंटरफेस नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट का हम फिगर खोलते हैं, Alt+ F1 करेंगे और यहाँ पर जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिख रहा है मिस्टर सागर का 2,93,800, इसको हम भी क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। गेट और टैली में आना है, वाउचर प्रेस करना है, आपको F5 में जाना है और इसका मोड चेंज करते हैं। हम लोग सिंगल मोड था, अब इसे हम लोग क्या करें, डबल मोड में आ जाएंगे। डबल मोड में आएंगे तो हम किसको पेमेंट करेंगे, मिस्टर सागर को। तो सागर लेंगे, सागर खाते में कितना था, 2,93,800, तो 2,93,800 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अगेंस्ट रिफरेंस लेंगे, आपका जो इसका ट्रांजैक्शन हुआ था GST विद TDS वो आपको शो कर रहा है यहाँ पर, वो ले लेंगे। क्या चीज़ से ट्रांजैक्शन करना है, बैंक से, यहाँ से बैंक ले लेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर बैंक के नीचे जो हमारा लिख रहा है करंट बैलेंस 3,06,800 रुपया जो दिखा रहा है, रेड बैलेंस दिखा रहा है, मीन्स हमारे बैंक में पैसा ना, इससे वो आपको रेड दिखाई जाता है। इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैलेंस के शीट का फिगर एक बार और चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा बैलेंस शीट है उसमें किसी भी प्रकार का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का आपका जो लायबिलिटीज़ में जो हमारा ट्रांजैक्शन है क्रेडिटर्स का वो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिख रहा है, तो ये इनपुट क्रेडिट है। यहाँ पे इनपुट में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कितना है, ये हमारा परचेज टैक्सेबल है। किसी प्रकार का हम लोग सेल का ट्रांजेक्शन नहीं किए, तो इसलिए हम क्या करें, इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।